आनंद मोहन की सज़ा का जो है वो 14 वर्ष कल पूरा हो जाएगा। यानी आज का जो तारीख है वो 16 मई 2021 है। कल 17 मई है, उनका जो 14 वर्ष है वो सज़ा काल पूरा होने वाला है। और ऐसे में उनके जो सबसे बड़े चाहने वाले हैं, सबसे बड़े जो फ़ैन हैं, इस वक्त समस्तीपुर ज़िला के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत ये बंहट्टा पंचायत पड़ता है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। फिलहाल हमारे बीच रिंकू सिंह मौजूद हैं, जो लगातार उनके रिहाई की आवाज़ उठाते रहे, चाहे पटना से लेकर के समस्तीपुर, दरभंगा तक उन्होंने और बिरौल तक जो है उन्होंने लगातार जो है लोगों को जोड़ कर इकट्ठा किया और उनकी रिहाई की मांग करते रहे सरकार से। लेकिन आज जो है 14 वर्ष पूरा होने वाला है, कल उनका 14 वर्ष पूरा हो जाएगा। ऐसे में किस तरह से क्या रिहाई होने वाली है, उसके बाद की क्या रणनीति रहेगी, कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि वर्तमान में रिंकू सिंह पंचायत समिति भी है और पंचायत समिति के पद पर भी हैं और लगातार जिस तरह से निरंतर प्रयास किए हैं, उनके प्रयास जो है अब कहाँ तक सफल हुई है, थोड़ा जानकारी लें। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, रही आनंद मोहन जी की बात, तो ये छुपी हुई बात नहीं है। कल ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया था, रिलीज फॉर आनंद मोहन, और लगभग 3,80,000 लोगों ने इस बात का ट्वीट किया और पूरे देश भर से ट्वीट किया। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे समस्त देश के लोगों ने जो यह ट्वीट किया है, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, और बिहार तो उनका कर्मभूमि ही रहा है पूरे बिहार में। तो अब लोग बहुत उब गए हैं इन चीज़ों से कि एक निर्दोष होने के बाद लोग 14 साल, एक युग होता है, और वो 14 साल कैसे जेल में बिता है, उनका परिवार किस तरह से बिखरा, टूटा, बना। और अब सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और इस मुद्दे को फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता देकर सबसे पहले उनकी रिहाई करनी चाहिए। अच्छा, किस सज़ा में गए थे वो, ये भी थोड़ा जानना चाहते हैं हमारे जो चाहने वाले हैं, कि आनंद मोहन जी की जो सज़ा हुई है, उनको जो जेल में भेजा गया था, क्या कारण था, किस में फंसाया गया था? देखिए, छोटन शुक्ला का हत्या हुआ था मुजफ्फरपुर में उस समय, और छोटन शुक्ला जी उस समय, इनका बीपीपा पार्टी चलता था, जिसके इन्हीं के टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़े थे छोटन शुक्ला जी। तो हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, अगर उसके घर में कुछ शुभ अशुभ होता है तो लोग दिगेशा में जाता है, अपनापन में जाता है। और इनकी जो गिरफ्तारी हुई वो हाजीपुर से हुई, जबकि डीएम साहब का काफिला, गोपालगंज के वो डीएम थे उस समय। और साजिशन साजिशन ये किया गया वहाँ पर, 5,000 का क्राउड एक डीएम का हत्या किए, जो असंवैधानिक है। और उस 5,000 लोग में सिर्फ आनंद मोहन जी फंस गए और बाकी लोग निकल गए। तो ये राजनीति साजिश थी और कुछ नहीं। अच्छा रिंकू सिंह, ये 15 साल की जो भरपाई है आनंद मोहन जी, वो किस तरह कर पाएंगे, उनकी पार्टी किस तरह कर पाएगी? नहीं, देखिए, वो भरपाई करना तो बहुत मुश्किल बात है, चूंकि आप अब क्या कहे, छोटे छोटे दो बच्चे थे, एक बच्चियां थी, और उन लोगों के साथ उस समय मीडिया दबार दबार के मुंह पर माइक लगा देता था कि आपके पिताजी जेल क्यों चले गए। एक ऐसा इंसान जो लगभग 63,000 वोट से लल्टन चौधरी जैसे कद्दावर कांग्रेस के नेता को पहली बार हराकर विधायक बने थे, फिर लगातार शिवहर के 2 बार सांसद हुए, उनकी पत्नी विधायक हुई, सांसद हुई। और इतने बड़े लोग अचानक इतने बड़े राजनीति का शिकार हो जाएंगे, तो उनके साथ, उनके समर्थक के साथ, उनके परिवार के साथ क्या बीता होगा, ये बताने वाली बात नहीं है। कल उनका 14 वर्ष पूरा हो जाएगा सजा काल का, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि कल वो वापस आ जाएंगे घर? देखिए, आना तो चाहिए। हम लोग तो पूरा देश इसी बात पे ये लगा नजर गड़ाए हुए है कि कब वो बाहर आता है। अब ये सारी चीजें सरकार के हाथ में है, और सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। नीतीश जी कई बार धरना भी दिए थे। आज जो मुख्यमंत्री के पद पे हैं, इसी मुद्दे पर वो
विधानसभा चुनाव जीत के और मुख्यमंत्री भी बने थे जॉर्ज फर्नांडिस, और उनके द्वारा मुजफ्फरपुर में धरना दिया गया। साल भर पहले महाराणा प्रताप जयंती में भी उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था, और कई जगह इस तरह की बातें हुई है। तो अब सरकार को संवेदनशील होकर उनकी रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जी, शिवहर के पूर्व सांसद यानी आनंद मोहन जी की बात हो रही है कि कल उनका जो है 17 मई 2021 है, कल उनका सजा काल का जो 14 वर्ष है वो लगभग पूरा होने वाला है। और उसकी रिहाई को लेकर के पूरे बिहार में, इस तरफ पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर छाई हुई है कि कल उसकी रिहाई होगी। लेकिन क्या कल उनकी रिहाई होगी ये सुनिश्चित करना अभी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल 14 वर्ष उनका जो सजा काल है वो लगभग पूरा हो चुके हैं। हमारे बीच समस्तीपुर जिला सिंघिया प्रखंड से रिंकू सिंह है, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी देते हुए बताया कि क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कैसे उनको राजनीति का शिकार बनाया गया। तो ये सारी बातें जो अभी इनसे जानकारी मिली है उनके बाद से क्या लग रहा है रिंकू जी आपको कि उनकी रिहाई के बाद जो खुशी का माहौल है वो कैसा रहेगा? देखिए, ये तो खुशी का माहौल क्या, अब ये तो कहने वाली बात नहीं है। चूंकि एक इंसान अपने जीवन काल में एक जिला, एक राज्य का नेतृत्व कर सकता है। आनंद मोहन जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जो पूरे देश में पहचाने जाता है। मुलायम सिंह यादव जी हैं, और रामविलास पासवान जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू जी हैं। इन सारे बड़े नेताओं के साथ उन्होंने राजनीति किया है, और आज जिस घटना में वो सजा याफ्ता है, अभी सजा याफ्ता इसलिए कहेंगे चूंकि 14 साल जेल में रहा। तो और उस घटना में बहुत सारे लोग थे। अखलाक अहमद थे, अखलाक अहमद को छोड़ मुन्ना शुक्ला जी थे, जो छोटन शुक्ला जी के छोटे भाई हैं, मुन्ना शुक्ला जी थे। और बाकी लोग सारे के सारे बरी हो गए, सिर्फ एक आनंद मोहन के हिस्से में सजा आ गई। तो उनके इसको आप पुत्र की दुर्भाग्य ओर से कहेंगे। उनके पुत्र की ओर से अब तक क्या मैसेज आया है? देखिए, कल उन्होंने भी मीडिया से बात की है, और लिखित बिहार सरकार को भी उन्होंने दिया है। तो अब आगे की प्रक्रिया चलेगी, चूंकि लॉकडाउन है। नहीं तो अभी तक लाखों लोग पटना में हाजिर होते और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू सिंह हमारे बीच मौजूद थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हैं और इस वक्त पंचायत के बनगटा पंचायत के पंचायत समिति भी है। उन्होंने जो जानकारियां दी उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन आनंद मोहन जी की रिहाई की जो है बात पूरे बिहार में चल रही है और लगातार इस वक्त राजनीति माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। फिलहाल लॉकडाउन है बिहार में, कोरोना काल के कारण लॉकडाउन की अवधि जो अभी बढ़ा दी गई है 25 मई को कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस रिहाई को लेकर जो लोग यहाँ से पटना जाने वाले थे, जो लोग जगह जगह से पूरे बिहार से इकट्ठा होने वाले थे, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश तो लग चुका है। लेकिन कल रिहाई होती है ये देखना बाकी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए आकिब शेख को। धन्यवाद।